नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ रहा है, तो वहीं बिहार में ऐसे भी कई सारे जिले हैं जहां पे बारिश की कमी है, यानी कि अल्प वर्षा के कारण है। देखिए, अब लगातार बारिश होने की वजह से कई सारे जगह पे तो बाढ़ आ ही रहा है, कटाव का भी स्थिति बना हुआ है, लेकिन जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पे खेती में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसे किसानों के लिए अब एक बड़ा अनाउंसमेंट है। दरअसल आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जिन कृषियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बारिश में पानी की कमी हो जा रही है क्योंकि अल्प वर्षा हो रही है, पानी नहीं हो रहा है, सूखा पड़ गया है, तो ऐसे में अब 14 घंटे बिजली दी जाएगी उन कृषियों को, ताकि वो जनरेटर या फिर किसी भी इरिगेशन का इस्तेमाल करके वो अपनी खेती का जो प्रोसेस है वो पूरा कर सके। चलिए आपको पूरा रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को उत्तर बिहार में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि फीडरों को कम से कम 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। वहीं बैठक में बताया गया कि उत्तर बिहार के 16 जिलों में अल्प वर्षा हुई है। इन जिलों में पेयजल, फसल और अच्छादन और नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की गई। बैठक में कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले के जिला पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे। बैठक में वर्षा की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। उत्तर बिहार में हाल ही में हुई वर्षा की स्थिति और भूजल स्तर और फसल और अच्छादन की समीक्षा की गई। वहीं खरीफ फसल अच्छादन की भी स्थिति पर चर्चा की गई, जिसमें खरीफ फसल की बुआई और उनके अच्छादन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बिजली की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा की गई, जिस बैठक में जिलावार बिजली की उपलब्धता और वितरण की स्थिति पर चर्चा की गई और जिलों विशेषकर की ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भूजल स्तर और पेयजल की उपलब्धता पर भी डिस्कशन हुआ। बैठक में भूजल स्तर और पेयजल की स्थिति का भी आकलन किया गया, ताकि पेयजल आपूर्ति में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो देखा आपने कि अब जितने भी कृषि हैं वो अब खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब 14 घंटे बिजली मिलेगी और वो किसी भी इरिगेशन का इस्तेमाल करके अपने खेतों में पानी जो है अब डाल सकते हैं और उसकी वजह से उनके जो फसल है वो उपजाऊ हो जाएंगे और उनसे उसका नुकसान जो है वो कम होगा। अब देखिए कि बारिश जो है लगातार कई सारे जगहों पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे जिले भी हैं जहां बारिश नहीं आ रही है, पेयजल की भी कमी है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी कदम था और ये कदम जो है कृषियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।